कातिल की ये बात भी मुंसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। आज मोदी सरकार यही करना चाहती है कि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद अपने आप सड़क पे उतरी है, लेकिन नहीं, इनको उतरने के लिए मजबूर किया गया। जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग अपने रोज़गार चाहते हैं, सब गरीब फैमिली से आते हैं। कोई किसान का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा, कोई रिक्शा वाले का, कोई ठेले वाले का। किसको शौक है कि जाके पुलिस की लाठियाँ खाए? हम तो कहते हैं गोली मार दीजिए आंदोलनकारियों को, आप तो करते भी हैं। खान सर हो, गुरु रहमान सर हो, जितने लोग उन पे केस किया गया। सरकार से सवाल करना चाहिए शिक्षा पे, सिंचाई पे, कमाई पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। जानबूझ के छात्रों पे केस कर रही है ताकि आंदोलन दब जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अब ये जाति धर्म से उठ के अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई है, तो छात्र अब इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। आरआरबी को भी और सरकार को भी ये इस बात को समझना चाहिए कि उग्रता हुई क्यों, हिंसा की नौबत क्यों आई, ट्रेनें क्यों जलाई गई, सड़कों पे तोड़फोड़ क्यों मचा गया। जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा छात्र आंदोलन होगा, और चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव। छात्र लगातार इन बातों को 3 साल से झेल रहे थे। जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गई तो छात्रों ने अपने जायज़ मांग को लेकर सड़कों पे उतरना शुरू किया। क्या आप सड़कों पे उतरे, आंदोलन को जारी रखें, सरकार को आईना दिखाएं और सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाएं। मोदी जी को क्या, उनके पास ना बाल है, ना बच्चा है, ना बीवी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? किसी माँ का दर्द समझ में आएगा? जिनके बच्चे पे लाठियाँ चली है, जिनका सर फूटा है, उनको दर्द किनको होता है? जिनके पास बच्चे होते हैं उनको एहसास होता है कि हाँ, दर्द क्या होता है, एक बाप का, एक माँ का, एक भाई का दर्द क्या होता है। लेकिन मोदी जी के पास ना बच्चे हैं, ना बीवी है। तानाशाह बनम लोकतंत्र बचाने का झगड़ा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार माझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना विश्वविद्यालय के बाहर, और कुछ छात्र आज मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस लिए कर रहे हैं। रेल मंत्री होश में आओ, रेल मंत्री मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह हाय नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। एनटीपीसी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज की हुई, जवाब दो। नाम बताइएगा अपना। जी एहतशाम सिद्दीकी नाम है मेरा। पुतला दहन आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आंदोलित देख रहे हैं आप छात्र युवाओं को, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है ना। अभी की जो लड़ाई है वो लड़ाई तानाशाह बनम लोकतंत्र बचाने का झगड़ा है। आपको इस झगड़े को समझना पड़ेगा। पूरे वैश्विक स्तर पर जब आप देखिएगा तो लोकतंत्र पर आज बहुत बड़ी संकट आई हुई है, और छात्र, युवा और बौद्धिक वर्ग जो समाज के होते हैं उसकी ये जिम्मेदारी है, उसके कंधे पे ये जिम्मेदारी उड़ाई गई है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के गांधी तक के जो सपने थे भारत को लेकर, उस भारत को हम लोग जब ध्वस्त होते देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये छात्रों की और युवाओं के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप सड़कों पे उतरे, आंदोलन को जारी रखें, सरकार को आईना दिखाएं और सरकार के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाएं, और सरकार से आपकी जो जायज़ मांग है उस मांग को लेकर आप अपने पुरजोर आवाज़ को बुलंद करते रहें। छात्रों के समर्थन आजकल हुआ क्या है कि एनटीपीसी आरआरबी का जो एग्जामिनेशन हुई थी, उस एग्जामिनेशन के अंदर जो नाराज़गी छात्रों की थी, एग्ज़ाम CBT 1 CBT 2, ये सारे मुद्दों पे जो छात्रों का नाराज़गी था, छात्र लगातार इन बातों को 3 साल से झेल रहे थे। जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गई तो छात्रों ने अपने जायज़ मांग को लेकर सड़कों पे उतरना शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि जब कोई छात्र 3 साल तक, छात्र की जो पूरी समुदाय है ये जब 3 साल तक, चूँकि 1,20,00,000 छात्रों का फॉर्म गिरा था, ये रेल मंत्री खुद कहते हैं, उनके पास डाटा है। आरआरबी को इस पर जवाब देना चाहिए था, कोई जवाब नहीं आई। छात्रों ने इसके खिलाफ जा करके जमकर विरोध करना शुरू किया। विरोध के खिलाफ में जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो सरकार के इशारे पे चलती है, उसने इस विरोध को दबाने की कोशिश की। जब कोशिश दोनों तरफ से जारी रही तो जो विरोध था, विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। उग्रता कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हिंसा कहीं ना कहीं गलत है। हिंसा के समर्थन में ना कभी कांग्रेस रही, ना NSUI है, ना ही कोई शिक्षक वर्ग है जिनके ऊपर FIR हुई है, या वैसे छात्र जो निर्दोष भी रहे, कई छात्र जिनको पिटाई हुई। ठीक है, जो उग्रता हुई है, जो हिंसा हुई, इसके खिलाफ हम लोगों को बोलना भी चाहिए, बौद्धिक वर्ग को भी इसके खिलाफ सामने आना चाहिए। लेकिन आरआरबी को भी और सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि उग्रता हुई क्यों, हिंसा की नौबत क्यों आई, ट्रेनें क्यों जलाई गई, सड़कों पे तोड़फोड़ क्यों मचा गया। छात्र लोग ही तो ट्रेन जलाए जी, छात्र लोग ही तो ट्रेन जलाए गया में। नहीं तो आपको समझना पड़ेगा ना, क्या एक हाथ से ताली बजती है क्या जनाब? आप ऐसा समझते हैं क्या? अगर आपको ऐसा लगता है पत्रकार महोदय कि आप सिर्फ सवाल करेंगे और मैं जवाब ना दूं तो आपको बुरा लगेगा। आप सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूं। अगर मैं जवाब देना बंद कर दूं तो आप सवाल नहीं करेंगे। स्वाभाविक बात है कि छात्रों ने हिंसा तब की जब सरकार उनकी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुनना शुरू किया। जब इन बातों पर कोई नोटिस नहीं लिया गया तो हुकूमत के खिलाफ छात्रों ने हिंसा किया, और आंदोलन का ये एक
एक फेज है, आप इससे इग्नोर, आप इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते कि आंदोलन जब होगी तो दोनों तरफ से मारपिटाई की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अभी सरकार को बैकफुट पे आना चाहिए। किसान वाले मामले में भी देखिए क्या हुआ, आप छोड़ देते हैं आंदोलनकारियों को आंदोलन करने सड़कों पे, क्या ये तरीका है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती हम लोग तो यही पढ़ते हैं, यही हम लोग बातचीत भी करते हैं, सामाजिक स्तर से लेकर के संवैधानिक स्तर तक जब हम लोग देखते हैं तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती विरोध है। अगर आप हमें विरोध से दमनकारी नीतियों से विरोध का जवाब देंगे हमारे विरोधों का, तो फिर हिंसा हो सकती है। ये स्वाभाविक चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ है, आपको ये मानना पड़ेगा। फिर आप इसको स्वीकार कीजिए। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर और उग्रता होगी। अभी आप देख लीजिए FIR हो गया, 6 शिक्षकों पे FIR हुई है। शिक्षकों को धमकाया जा रहा है कि आप बैकफुट पे जाइए, आप छात्रों को कहिए वापस जाने। शिक्षकों के इशारे पे कोई छात्र सड़क पे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी शिक्षक के पास नहीं पढ़ता हूँ मैं, ना मैं खान सर का स्टूडेंट हूँ, ना ही किसी ऐसे टीचर का स्टूडेंट हूँ। अब आप समझिए ना भाई कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर आप FIR कर रहे हैं, जो शिक्षक केवल ये कह रहे हैं RRB को कि आप अपने गलतियों के ऊपर फिर से वापस से चीज़ों को देखिए, जांच कीजिए। लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, मूल्यांकन नहीं करना चाहते हैं। आपको कभी लगता ही नहीं कि हमारी गलती हुई है। तो ठीक है, आपकी गलती नहीं हुई तो आप छात्र युवाओं का जो आक्रोश है, जो आंदोलनकारी जो रिवोकिंग मूड है, उसका जवाब दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अभी कह रहे हैं खान सर को उठा लिया जाएगा या हिरासत में ली जाएगी, आप करके देखिए। मैं तो कहता हूं कि छात्रों का अगर ये दुर्दशा है इस देश में, जिस देश में मिडिल क्लास 70% है लगभग, उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, 70, 80, 90% जो है मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के बच्चे तो RRB, NTPC और ग्रुप डी की नौकरी के लिए दर भटकते हैं, वरना एलाइटिस्ट और ये जो लीडर क्लास के जो मतलब जो संपत्ति वाले लोग हैं, पैसों वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, ऑफिसर क्लास के लोग, डॉक्टर क्लास के लोग के बच्चे तो ग्रुप डी, RRB, NTPC का एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसकी जड़ को देखेंगे, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। छात्रों को अभी छात्रों से बात करनी चाहिए, हुकूमत की कोई डेलीगेशन आनी चाहिए, ठीक है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आना चाहिए। अभी अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री हमारे भारत सरकार में, वो आके कहते हैं कि इतना बड़ा मास आ जाता है स्टूडेंट का, 1 करोड़ 20 लाख आ जाता है, तो आपके पास है क्या? हम तो जान ही रहे कि हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। उन्होंने आंदोलनकारियों को कहा कि आजीवन उनको नौकरियां नहीं दिया जाएगी। कोई बात नहीं है, हम तो कहते हैं गोली मार दीजिए आंदोलनकारियों को, आप तो करते भी हैं। यूपी में कहा उन्होंने कि ठोको राज है ना, तो इसमें कौन सी नई बात है? ये तो कहेंगे ही। इनका तो यही देखिए मोटो इनका समझना पड़ेगा, ठीक है, लोकतांत्रिक विधियों के खिलाफ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ, पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ, जो जितनी चीज़ें हो सकती है वो सब कुछ ये करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या दिक्कत है? हम तो कहते हैं कि आप आग लगा दीजिए ना छात्रों को, आप तो करते ही हैं। NRC मूवमेंट के टाइम में आपने कितने लोगों को यूं ही बिला वजह का जेल में डाल कर रखा है, ठीक है, फिर वहाँ से किसान का आंदोलन हुआ, इतनी बड़ी आंदोलन हुई, आपने 600 से 700 लोगों की हत्याएं हो गई, मर गए लोग, ठीक है। वापस से जब चुनाव का टाइम आया तो आपने सारे कानूनों को कह दिया कि हम वापस लेते हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आती है कि छात्रों को, युवाओं को, किसानों को, यहाँ तक कि नागरिकों को यहाँ के। आप लोग बिहार बंद करें? बिल्कुल करेंगे, सभी छात्र सब करेंगे। और छात्रों को मैं समझता हूँ कि तमाम छात्र संगठनों को एक साथ जुड़कर हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा, देखिए प्रेशर ग्रुप स्टूडेंट यूनियन जो है ये पूरे देश में, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इसके अंदर स्टूडेंट एक प्रेशर ग्रुप का काम किया। अगर छात्र ही चुप बैठ जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए फिर कौन लड़ेगा? ये आपको समझना चाहिए। तो छात्र को आना चाहिए, लड़ना चाहिए, छात्रों को सड़कों पे उतरना चाहिए, उतर के सरकार से सवाल करना चाहिए, शिक्षा पे, सिंचाई पे, कमाई पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। आप बताइए, देखिए क्या चीज़ें हो रही है। जो सरसों का तेल हमें कल तक 100 रुपये 110 रुपये केजी खरीदना पड़ता था, आज वो 200 रुपये किलो खरीदना पड़ता है। तो महाराज आप बताइए ना कि हम कहाँ चले जाएं? आपको ये भी समझना पड़ेगा आप कि हम कोई अमेरिका और ब्रिटेन में तो है नहीं, हमारे बाबूजी कोई अंबानी अडानी भी नहीं है। तो आप अगर हमसे इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो हमसे आप अच्छे की उम्मीद और अहिंसा की उम्मीद ना करें। मैं ये धन्यवाद। कुछ और लोग से जानते हैं सर, नाम बताइए। जी, अली रज़ा हाशमी। क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? क्या मुद्दा क्या है आपका? देखिए पूरे देश को ये पता है कि मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, सरकार आई है इसकी, तब से ये स्टूडेंट्स के साथ और किसानों के साथ, नौजवानों के साथ हमेशा धोखाधड़ी का काम किया। अब आप RRB या NTPC का जो रिज़ल्ट देखें, इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम होता था, उसके बाद फिजिकल होते थे और काम हो जाता था, लेकिन अब उसका PT मेंस दोनों कर दिया गया। और कोचिंग संचालकों पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट हो, लेकिन उनके रिज़ल्ट को रोक दिया जाता है। कोचिंग संचालक
अपने बच्चे को बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये नहीं कि आंदोलन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और उन पर केस किया जाता है। खान सर हो, गुरु रहमान सर हो, जितने लोग उन पर केस किया गया। ये तो साफ जाहिर है ना कि बहुत अच्छा शेर है कि कातिल की बात भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था। कातिल की ये बात भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। आज मोदी सरकार यही करना चाहती है कि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद अपने आप सड़क पे उतरी है, लेकिन नहीं, इनको उतरने के लिए मजबूर किया गया है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग अपने रोज़गार चाहते हैं, सब गरीब फैमिली से आते हैं। कोई किसान का बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा, कोई रिक्शा वाले का, कोई ठेले वाले का। किसको शौक़ है कि जाके पुलिस की लाठियाँ खाए, पुलिस के आगे जाके पथराव करें। पथराव भी पुलिस के सामने जो किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट है? जी नहीं। जितनी भी आग लगाई गई है उसमें भी बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो पब्लिक सामग्री को तोड़ रहे हैं, पब्लिक के जितनी भी प्रॉपर्टी है, सरकारी चीज़ें हैं, उनको तोड़ने का काम कर रही है ताकि इसको डाइवर्ट किया जाए। अब देखें, किसान आंदोलन में भी कहा जा रहा था कि वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। एनआरसी का जो मसला है उसमें भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन थे? वो सब भाजपा के एजेंट थे, आरएसएस के एजेंट थे। और इसी तरीके से इस आंदोलन को दबाने के लिए बीजेपी अपने चमचों के साथ, अपने भाड़े के टट्टुओं के साथ उनको बर्बाद करने का, छात्रों के आंदोलन को बर्बाद करने के लिए पब्लिक के प्रॉपर्टी को, सरकारी चीज़ों को, रेलवे को तोड़ने का काम कर रही है। और ये जानबूझ के छात्रों पर केस कर रही है ताकि आंदोलन दब जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। अब ये जाति धर्म से उठ के अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई है, तो छात्र अब इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो हमेशा इसके साथ हैं। हम लोग भी NSY दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, इलाहाबाद में भी हम लोग का प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में भी हो रहा है। हम पूरे देश में इसका आंदोलन को काम करने का, आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हरगिज़ हम छात्रों के साथ रहेंगे। हम कभी अहिंसा का, हम लोग हमेशा अहिंसा के साथ रहे हैं। हम लोग कभी हिंसा नहीं चाहते और हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते। एक तरफ रेल मंत्री आंदोलनकारियों छात्रों को जॉब देने की बात नहीं करते, आजीवन भर जॉब नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के समर्थन में खेसारी लाल यादव जी आए हैं, RJD आए हैं, चंद्रशेखर रावण जी आए हैं। तो आप लोगों का जीत है, सोचते हैं कि हम लोग जीत पाएंगे? देखिए, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, उनके जो पार्टी, जो सहपाठी हैं, उनके साथ जो क्षेत्रीय पार्टी जो जुड़ी हुई हैं, उनके अगेंस्ट में जितनी पार्टियां हैं वो सब किसान, नौजवान सबके साथ खड़े हैं। और यकीन मानिए कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो जब सड़क पर उतरेंगी तो ये पूरे देश के JP आंदोलन के बाद सबसे बड़ा छात्र आंदोलन होगा। और चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वो सब हमारे पार्टी के सारे लोग, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, NSY के सारे लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। और यकीन मानिए कि ये छात्र आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। हम हक के लिए लड़ रहे हैं और अगर हमारे पास रोज़गार नहीं रहेगा, हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी, तो हम किस चीज़ के लिए करेंगे? ये सब प्राइवेटाइज़ करने के लिए सारी साजिश है और इनको चाहिए कि लोग एकदम अपने आप से हट जाएं और हम अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ दें। पहले आपको देखें, ग्रुप D का एग्ज़ाम होता था, एक एग्ज़ाम होते थे, उसका फिज़िकल होता था, उसके बाद ज्वाइनिंग होती थी। अब उसमें भी 2 एग्ज़ाम कर दिए गए हैं। तो ये कब तक चलेगा? आप साफ क्यों नहीं कहते कि हम नौकरी नहीं देना चाहते हैं? बच्चे 2019 में फॉर्म भरते हैं, 2022 में आप एग्ज़ाम लेते हैं, 3 साल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी स्कैम हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एक प्री प्लान्ड मंशा है। आप इस तरीके से चाह रहे हैं कि चीज़ों को तहस नहस करके सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए और लोग कोई अपनी बात नहीं उठा सके और वो एक तानाशाह की तरह हुकूमत करने। अरे मोदी जी को क्या है? उनके पास ना बाल है, ना बच्चा है, ना बीवी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? किसी माँ का दर्द समझ में आएगा? जिनके बच्चे पे लाठियाँ चली है, जिनका सर फूटा है, उनको दर्द किनको होता है? जिनके पास बच्चे होते हैं उनको एहसास होता है कि हाँ, दर्द क्या होता है, एक बाप का, एक माँ का, एक भाई का दर्द क्या होता है। लेकिन मोदी जी के पास ना बच्चे हैं, ना बीवी है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना, 8,000 करोड़ का प्लेन अपना, एक चार्टर प्लेन का अपना पर्सनल प्लेन करना, रेंज रोवर खरीदना, अपनी लाइफ को रॉयल्टी के साथ जी रहे हैं। लेकिन छात्र के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, छल है, कपट है और ऐसे कुछ नहीं होगा। एक आंदोलन पूरे देश में बड़ी आंदोलन होगी और इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार उखड़ेगी, सरकार जाएगी, क्योंकि जो भी सरकार छात्रों के अगेंस्ट में रही है वो उखड़ी है। चाहे आप अतीत को उठा लें, चाहे भविष्य को देखें, आने वाले भविष्य में भी यही होगा कि केंद्र सरकार को अपने गद्दी से भागना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी भी उसमें टॉप पे हैं। रेल मंत्रालय ने एक फरमान जारी कर दिया कि जितने बच्चे पकड़े जाएंगे इस आंदोलन में उनको कभी जॉब नहीं दिया जाएगा। जॉब ऐसे भी मिल नहीं रहा है, क्या फ़ायदा है? तो जब ऐसे मिल नहीं रहा है तो क्यों ना अपने हक़ के लिए लड़ा जाए, लड़ के मरा जाए। जेल जाएंगे और क्या करेंगे? कितने टीचर पे, कितने स्टूडेंट पे FIR करेंगे? ये सब महज छल है, कपट है, ये सब दिखावा है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। रोज़गार नहीं देंगे तो सरकार इनकी नहीं चलेगी। धन्यवाद।
तो यहाँ पर देखा है आपने कि स्टूडेंट किस प्रकार गुस्से में है और ये लोग सरकार को घेरने की बातें कर रहे हैं। एक तरफ रेल मंत्री कहते हैं कि आजीवन भर आंदोलनकारियों को हम रोजगार नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे, इनको जॉब से बेदखल कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता और सिंगर कलाकार भोजपुरिया अभिनेता भी हैं, खेसारी लाल यादव जी, तेज प्रताप जी, कांग्रेस के पार्टी और राजद के पार्टी, सभी पार्टियां, जेपी के पार्टियां, सभी पार्टियां स्टूडेंट को सपोर्ट करिए। अब यहाँ क्या होता है बाद में देखा जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट प्रक्रिया में अपना जरूर प्रक्रिया दें। तो फेसबुक पे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, नव बुद्धा। धन्यवाद।